दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि जब दिल्ली में जो यूजीसी प्रोटेस्ट हो रहा था और मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल रहा, कुछ नहीं रहा। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। लेकिन आज इस देश के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर जैसे रिएक्ट कर रहा है या उसको छुपा रहा है, आप उसको कभी इमेजिन नहीं कर सकते कैसे कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। अभी कल की बात है, ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास लेट ही पहुंचा। कल की बात है, ममता बनर्जी तो खुल के धमकी दे रही हैं, सब कुछ करके थक गई। कपिल सिब्बल को भेज के थक गई, बड़े बड़े वकीलों को भेज के थक गई, अपने खुद भी चली गई काला दुपट्टा लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, सब कुछ करके थक गई। अंत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीजीआई को लगा दिया काम पे, एसआईआर के। लगभग 65 से 70 लाख वोट कट चुके हैं और 65 से 70 लाख वोट जो है वो लॉजिस्टिक डिस्क्रिपेंसीज में है, जिसकी बहुत गहन निरीक्षण चल रही है। ममता दीदी ने कल ही एक और LGBTQ एक वकील हैं, उनको भेजा सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से। माय लॉर्ड देखिए, 4-5 लोग बच गए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो सीजीआई साहब बिफर पड़े, बोले यार वेस्ट बंगाल के सिवाय हमारे पास और कोई मुद्दा है या नहीं है। हालांकि उन्होंने डिनाई नहीं किया, बोले मंगलवार को सुनवाई करेंगे, आज मंगलवार है। लेकिन वो गुस्से में आ गए कि मतलब सब कुछ करने के बाद भी बार बार हो रहा है। और ममता दीदी वहाँ बैठी हुई है, ये सब सारा चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, वो प्रोटेस्ट पे बैठी है। अभी इनका एक वीडियो रिलीज़ हुआ, वो सीधे धमका रही हैं वेस्ट बंगाल के हिंदुओं को धमका रही हैं कि मेरे एक इशारे पे तुम लोगों का आता पता लापता हो जाएगा। ये वर्जन नहीं था, लेकिन बंगाली में आप वीडियो देख सकते हैं। मतलब सीधे धमकी, यदि मैं नहीं जीती तो मेरे एक मिनट के अंदर तुम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, काइंड ऑफ स्टफ। उसका मतलब यही निकलता है। इतनी बड़ी धमकी इस लोकतंत्र में, क्या मतलब कि गृह युद्ध कराना है, कश्मीर बनाना है वेस्ट बंगाल को। इस तरह की बातें एक राज्य के चीफ मिनिस्टर बोल रही है और आप उसका एक भी क्लिप, एक भी वीडियो आप मेन मीडिया में नहीं देखेंगे। ये है मेन मीडिया करामात और करिश्मास। जो मुख्य जो न्यूज़ होता है, जो मेन, जो किसने क्या कहा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में, उसको हाइड करना, पुट अंडर द कार्पेट। बड़ा देख के मुझे बहुत आश्चर्य लगा। ये मेन मीडिया किस लिए है? ये बताने के लिए कि केनिया में बारिश हो रही है। और दूसरी बात, ये जो ईरान इराक का सिचुएशन है, वहाँ पे लगभग लाखों भारतीय फंसे हुए, उनकी फैमिली पे क्या बीतता होगा। जो ये मीडिया में 5 लोग बुला के गाली गलौज करते हैं, आप देख लो क्या भाषा का स्तर हो गया इनके पैनलिस्ट का। ये रिटायर्ड आर्मी को बुलवा के गाली देते हैं, गाली देने के बाद फिर वो अगले दिन टीवी पे आ जाते हैं। इस तरह की बातें चल रही हैं। ये लोग इन विशेषज्ञों को क्यों बुलाते हैं और ऐसे विशेषज्ञ क्यों आते हैं गाली खाने के लिए? तो जो कवर करना चाहिए, जो दिखाना चाहिए, जिससे कि आम जनता का सरोकार है, वो गायब है। वो पता ही नहीं चलेगा आपको। वो तो भला हो यूट्यूब का और ट्विटर का, एक्स का और फेसबुक का, ये सारी चीज़ें बाहर आ जा रही हैं और हमारी मेन मीडिया कुछ और ही गाना गाने पे लगी है। एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है युद्ध को लेकर। किसके बीच में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? जो उनकी फैमिली भारत में है और जिनके बंदे, जिनके रिलेटिव, जिनके परिवार के लोग वहाँ पे फंसे हुए। सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है, सरकार पीछे इसमें नहीं हट रही है। लेकिन ये मीडिया में एक पैनिक क्रिएट करना है, सिर्फ किस लिए? टीआरपी के लिए। इवन अभी जब कहा गया है, अमित शाह ने दे दिया, कुछ नहीं होगा, 4 सप्ताह 8 सप्ताह के लिए कोई इस तरह का चीज़ नहीं होगा। रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया, इसमें भी मैंने वीडियो बनाया। लेकिन अभी भी कमोबेश वही चल रहा है। मेरा सिंपल सा सवाल है कि ममता दीदी इतना भयानक खुल के एक स्टेज पर से धमकी दे रही है हिंदुओं को कि सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। मतलब एक तो देखिए उम्र का भी तकाजा होता है, आदमी जब बहुत महत्वाकांक्षी और लोभी होता है ना, और जब इस तरह के सिचुएशन आ जाते हैं तो कुछ भी बोल के चला जाता है।
देख लेना, सोच लेना क्या होगा, कैसे होगा, मतलब एक डर का माहौल वेस्ट बंगाल में क्रिएट किया जा रहा है। जब देख ली ममता बनर्जी कि मेरा कोई नहीं चल रहा और जितने ये SIR में कट रहे हैं वही मार्जिन, उसी मार्जिन से, इवन उससे ज़्यादा कट रहा है, उस मार्जिन से वो जीतती थी, तो ममता बनर्जी को कंफर्म पता चल गया है कि अब वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए वो हर वो प्रयास कर रही है, डरा के, धमका के, हिंदुत्व की थोड़ा सा उसको क्या बोलो, उसको अप्रिसिएट करके, इस तरह की बातें करके, और अंत में भी ये भी कि है, सोच लो मेरे एक इशारे पे तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा, ये एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री साहिबा ऐसा बोल रही हैं, और मेन मीडिया में आपको कहीं भी ये कुछ नहीं दिखेगा कि उन्होंने क्या बोला। ये सारे वामपंथी, लिब्रांडो और ऐसे लीडर्स, बहुत बार ऐसा है, धमकी आया, धमकी क्या, इलेक्शन के बाद तो क्या क्या हुआ वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा। तो उस तरह के सोसाइटीज़ के आगे कचड़े का ढेर फेंका गया और ये बोला गया। पिछली बार जब इलेक्शन में ममता बनर्जी जीत के आई थी और जिस सोसाइटी से, जिस एरिया से बीजेपी को वोट पड़ा था, उसके आगे बहुत सारे कूड़े कचड़े फेंके गए थे और TMC के सांसद आके बोल रहे थे कि भाई करोगे तो भुगतोगे भी। ये देश कहाँ जा रहा है भाई? एक तरफ तो वार छिड़ रहा है, यहाँ पे क्या गृह युद्ध कराओगे? तो ये सब मुद्दा नहीं उठाती है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप कैसे भरोसा करेंगे? आज मैं फिर बोलता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया के तथ्यों पे भरोसा करने में और TRP बटोरने के लिए जो सनसनी फैलाया जाता है, जो पैनिक क्रिएट किया जाता है, सिर्फ वो हो रहा है। और दूसरी बात है, सरकार से मांडवानी कर लो, सरकार से समझौता कर लो और UGC जैसे प्रोटेस्ट को कारपेट के अंदर दबा दो। लेकिन आज सबको पता है कि UGC प्रोटेस्ट में क्या हुआ और कितने लोग बाहर आए और कैसे पूरा दिल्ली ऑलमोस्ट जाम रहा। कितना पुलिस भरोगे, कितने गाड़ियों में भर के पुलिस को बिठाओ? तो आप किस पे भरोसा करेंगे? मेरा अभी का जो ये मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ यही है कि ये न्यूज़ छूट गया था कहीं से भी, लेकिन इतनी बड़ी बात एक चीफ मिनिस्टर बोल रही है और आपको पता है, इतना खुलेआम धमकी। हो सके कुछ लोगों को पता हो, जैसे मुझे पता है। ये वीडियो तो इतना सर्कुलेट हो गया, वेस्ट बंगाल में जाए, भद्रलोक में जाए और वहाँ के हिंदुओं के पास के जाए कि देख लो क्या हो रहा है। और वैसे भी क्या होता है, यदि आप चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं तो यही हो रहा है ना। इतने साल से वेस्ट बंगाल में आपका शासन हो तो वही रहा है, तो आप वो धमकी क्या दे रहे हो? गला काटोगे सबका। बहुत मतलब दुख होता है ऐसे ऐसे नेता उस शीर्ष पर इतने लंबे समय बैठने के बाद इतनी लालच, इतनी महत्वाकांक्षा। डेमोक्रेसी को जानती हो, पढ़ी लिखी LLB हो, और फिर आप ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है। इन सब एक्शन पे बहुत सारा है, जैसे प्रेसिडेंट को बेइज्जत किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बेइज्जत किया गया, उनके प्रोटोकॉल को मतलब एक तरह से धज्जी उड़ाई गई। ये बहुत सारा कुछ ऐसा कर रही है, लेकिन ये अंदर क्यों नहीं जा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। और मीडिया इन सारे चीज़ों पे बहुत साइलेंट है। ये तो आम आदमी, आप और हम जैसे लोग इन सब चीज़ों को आगे ला रहे हैं। अब बात आती है कि अब US ने एक नया ड्रामा शुरू किया। आपको पता है कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो डिसैलिनेशन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पेट्रोल तो बहुत है, पीने का पानी नहीं है। तो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है, तो डिसैलिनेशन प्लांट बहुत सारे हैं। अमेरिका ने ईरान के एक डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक कर दिया। ये एक इतना गंदा काम किया। मतलब ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं न्यूक्लियर वार नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा कर दूंगा कि लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। और जब आप वो मैप देखेंगे ना, तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अदर देन ईरान के इस साइड में जो उन्होंने अटैक किया उस पर डिसैलिनेशन प्लांट पे, वो भी वैसे ही पानी पीता है। और किनारे सारे लाइन से डिसैलिनेशन प्लांट है, UAE के, कतर के, बहरीन के, रियाद के, वहीं से जाता है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ लीटर्स वहाँ से पानी बनता है। यदि इजराइल ने भी कुछ ऐसा, क्योंकि उतने बड़े प्लांट को बर्बाद करने के लिए एक ड्रोन उनका काफ़ी है, 15-20 हज़ार वाला ड्रोन। तो ये कैसा नया शुरुआत है। वैसे भी मिडिल ईस्ट के देशों में जो पेरिसेबल गुड्स है, आने जाने का काम, क्योंकि सारे स्टेट ऑफ हार्मोन से ही आते थे, उनका खाने का क्वालिटी, वहाँ पैसा है तो खाने का क्वालिटी है। वो चावल दाल और चीनी खा के नहीं रह सकते, उनको चाहिए हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स चाहिए, फ्लेश चाहिए, मीट चाहिए। ये सब पेरिसेबल गुड्स होते हैं, इसकी शॉर्टेज हो रही है वहाँ।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इज़राइल और ईरान का जो युद्ध है ना, एक नया डायमेंशन, जैसे मैंने एक बार बताया था कि किस तरह से इज़राइल ड्रोन बना रहा है लकड़ी से, गत्ते से, कार्डबोर्ड से, पेपर पे रेजिन पॉलिश करके स्ट्रॉन्ग बना के, ये एक नया चीज़ निकला। और दूसरा ये निकला पूरी दुनिया के लिए कि तुम पैसा और सोना रखे रह जाओ और भूखे प्यासे मर जाओगे। पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, क्या होगा वो सोना, क्या होगा वो डॉलर, क्या होगा वो करेंसी, वो जो भी दिरहम है, सारी लग्जरी लाइफ की खत्म। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खाना तो खाएंगे, उतना ही खाएंगे, बहुत ज़्यादा तो खाएंगे नहीं आप, लेकिन आपके क्वालिटी का फूड है, आपका खाना महंगा है। और इतने सारे जो खाने आएंगे या नहीं आएंगे, सारा कुछ 80, जैसे कि हम 85% पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, उस तरफ खाड़ी देश 85% खाना इंपोर्ट करते हैं। अब वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो जाने के बाद उस पर भी दिक्कत आ गई है। अच्छा, ऊपर से ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं कि भाई कोई नहीं, ये हमारे कैप्टन स्ट्रांग है, जो भी शिप उधर चल रही है स्ट्रांग है, डू नॉट फियर एंड गो, आप बोल दो उधर, वो मार के गिरा दे। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे नेवल शिप्स प्रोटेक्शन में जाएंगे। अपने नेवल शिप्स को ट्रम्प साहब ने तो 2000 किलोमीटर दूर कर दिया। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही है सिचुएशन पैनिक की है। और इजराइल का एक ही सिंगल सेट एजेंडा है, सॉरी, ईरान का सिंगल सेट एजेंडा है कि आसपास के कंट्रियों को इतना मजबूर कर दो खाने पीने और इसके लिए कि ट्रम्प पे प्रेशर बने। मुझे लगता है इस युद्ध के बाद, चाहे जो भी नतीजा हो, इस युद्ध के बाद शायद यूनाइटेड स्टेट्स और खाड़ी देशों में बहुत अच्छा संबंध नहीं रह जाएगा। खाड़ी देश को ये समझ में आ रहा होगा कि ये हुआ क्या। इजराइल तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, इजराइल को अच्छी तरह पता है कि वो क्यों लड़ रहा है। इनके आसमानी बुक में लिखा है कि यहूदी दुश्मन है, उनको ख़त्म करना। तो इजराइल तो अपना जो उसका सिंगल सेट एजेंडा है उसके लिए वो लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका कूद के और जो सारी चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें वृहत होते जा रही है। इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, कैसे है, पता नहीं। अब देखिए, आज इस युद्ध का 11वां दिन हो गया और कंक्लूजन क्या निकलेगा, कौन बैक स्टेप पे जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ईरान का भाषा कम हुआ है, मतलब थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है, लेकिन एक्टिविटी ग्राउंड पे वही चल रहा है। तेल अवीव पे और इजराइल के एरिया में हो रहा है, वैसे ही कुछ हो रहा है, भेजा जा रहा है। ट्रम्प साहब कुछ समझने को तैयार नहीं। तो ये स्थिति ऐसी आती जा रही है कि इसके चक्कर में जो खाड़ी देश हैं उनकी दुर्दशा होने पे आ गई। अब एक बात बताओ ना आप, ये वाटर सैनिटेशन जो वाटर प्लांट्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स है, यदि उनको ध्वस्त कर दे, और आपको कम से कम एक प्लांट यदि ध्वस्त हो जाए तो उसको रिपेयर बनने में भी 10-15 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। सारे चीज़ों को, मतलब इवन उनके स्टोरेज, जो स्पेयर पार्ट्स स्टोरेज है, उस पर भी यदि अटैक हो जाए और यदि वो बनने में, वो प्लांट को फिर से प्रोडक्शन करने में, समुद्री पानी को पीने लायक बनाने में जो टाइम लगेगा, उतने दिन का पानी कहाँ से। तो इसका मतलब कि सब कुछ होते हुए भी प्यास और भूख से मरो। ये सिचुएशन बहुत अजीब सी होते जा रही है। चलिए, ये तो हो रहा है, सारी दुनिया की उस पर नज़र है, आगे क्या होगा नहीं होगा वो सब तो देखने की बात है। धीरे धीरे अब प्रेशर ये बन रहा है कि बंद करो यार, लोग ऐसे ही नहीं मर जाते। मतलब ये तो परमाणु युद्ध से भी खतरनाक हो गया ना। परमाणु युद्ध में तो एक बार गिरा, कहानी खत्म सेकंड में। लेकिन यहाँ तो तिल तिल के भूखे प्यासे लोगों की जान जाने लगेगी। ये सब चीज़ें बाहर निकल के आ रही है। अच्छा, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या हो रहा है, आप देख लो एक बार उसको। आप डिप्रेशन में आ जाओगे यदि आपका कोई रिलेटिव वहां पे होगा तो। मतलब इस पिक्चर को इतना बड़ा बना रहे, ये होगा वो होगा ऐसे होगा, ठीक है, ये बात तो ठीक है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जो हुआ है, ईरान के प्लांट पे जो हुआ है, तो ये तो एक शुरुआत है। हालांकि ये लोग इतने समझ रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो पब्लिक एट लार्ज बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारा स्कूल, कॉलेज, होटल, आर्मी वार्मी जितनी है ना, सारी ध्वस्त हो जाएगी। यहाँ तक बात जाए, इसके पीछे बीच में कोई तो आएगा ही, जरूर आएगा, क्योंकि ये तो बहुत भयावह सीन हो जाएगी। अभी ही दुबई में, यूएई में, सऊदी में खाने पे थोड़ा सा बवाल होना शुरू हो गया। ये जो सुपर स्टॉक मार्केट्स है वगैरह, वो तो ऐसे ही हिले हुए थे, अब और हिल रहे। आएगा ही नहीं खाने का सामान। भूल तो दिया 85% तो ये खाना खरीदते। तो ये सिचुएशन, ये युद्ध एक ऐसा चीज़ दिखा रहा है, एक अलार्मिंग स्टेज दिखा रहा है
यदि इंसान नहीं संभला, अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहे तो क्या होगा। और इन सब चीज़ों को छोड़ो, हमारे देश के अंदर जो हो रहा है, देश के अंदर बार बार वैसा ही कुछ इंटरनल करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। करोड़ों रुपए हमारा बर्बाद होते हैं पार्लियामेंट सेशन में, धज्जी उड़ी हुई है। और मेन स्ट्रीम मीडिया अपने टीआरपी के चक्कर में, जरूरी है इन पे देखना, इनको लगाना। हम जैसे लोग यदि कुछ भी बोलते हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। हमें कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा या टीआरपी नहीं बटोरना है कि हल्ला करें, हंगामा करें। बड़ी शान से चीज़ों को रखते हैं जो फैक्ट। लेकिन ऐसी चीज़ें छिपा देना कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहा है, इसमें क्या स्वार्थ हो सकता है। जस्ट इमेजिन, सोचिए, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे, सिटिंग मुख्यमंत्री ऐसे धमकी देता है। केजरीवाल को भी पता था कि उसका पूरे समय आने वाला है, ऐसा धमकी तो नहीं थी। ममता दीदी, मतलब इनका बस चले तो 2 दिन के अंदर राष्ट्र को तोड़ के हम एक अपने स्टेट को एक कंट्री बना ले और हम वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाए। दिस इज हाउ शी इज थिंकिंग। इस उम्र में इतनी लालसा, सबसे आगे। इनका भी यही हाल होगा जो वेस्ट बंगाल में वामपंथियों का होगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे लोग भी जानते हैं, और ये ममता दीदी भी जानती है, इसलिए ऐसी ऐसी भाषाएं निकल रही। लेकिन जिस पक्ष को वो धमका रही हैं, वो वैसे भी उनके साथ वही होता है जिस चीज़ों को वो बोल रही है कि देख लेना क्या होगा, 2 मिनट में पता नहीं चलेगा। मुस्लिम वोट वैसे ही बट रहा है, असदुद्दीन वैसे ही बट रहा है। एक जो वो वहाँ पे बना रहा था बाबरी मस्जिद, कबीर। तो कुल मिला के सीन ये है कि जब आदमी को दिखने लगता है ना कि मैं अब एकदम डूब जाऊंगा, तो वन होता है ना अंतत्वगत्वा कि मैं पूरे स्टेट में आग लगा दूँ, वो नहीं लग रहा है। लोगों की सोच है, और शायद ये एक्सट्रीम से बढ़ गया तो ममता बनर्जी को अंदर जाने से भी कहीं नहीं रोक सकता, यदि कुछ ऐसा वेस्ट बंगाल में हो जाता है तो। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, उम्मीद है कि आपको बातें समझ में होगी। बॉटम लाइन है ये, मेन मीडिया पे आप ध्यान देखो ये क्या कर रही है। आप जितने लोग इसको देखो, ये समझने की कोशिश करो कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी दी वेस्ट बंगाल के बारे में, ये मेन मीडिया में आपने सुना है कल से अभी तक। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।